हम लोग के सामने प्रश्न है जो दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 6:7:8 के अनुपात में है तथा परिमाप 420 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को भुजा का अनुपात दे दिया है और उसके बाद परिमाप दे दिया है, उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो भुजा का अनुपात दे दिया है और जो परिमाप दिया है उससे हम लोग क्या निकालेंगे, उसकी मदद से भुजा की लंबाई निकालेंगे और उसके बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से हम लोग निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया, त्रिभुज के भुजा का अनुपात। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अनुपातिक नियतांक कितना है, अनुपातिक नियतांक हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मान लेते हैं कि एक भुजा है त्रिभुजाकार भूखंड का, तो a बराबर कितना हो गया 6 गुना x। फिर मान लेते हैं b एक भुजा है दूसरी भुजा, तो 7 गुना x हो जाएगा। c है 8 गुना x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बोल दिया कि परिमाप 420 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है। तो परिमाप तीनों भुजा का योग होता है, तो यानी कि a जोड़ b जोड़ c। परिमाप हम लोग को दे कितना दिया है 420 मीटर, ठीक। यहाँ पर a जोड़ b जोड़ c, तो इससे यहाँ पर a जोड़ b जोड़ c, तो a की जगह पर हम लोग रख सकते हैं कितना दिया हुआ, हम लोग यहाँ पर ऊपर में लिख लिए हैं कितना है 6x, b की जगह पर 7x, c की जगह पर 8x। तो इससे हम लोग का x का मान निकल जाएगा 420 बराबर 7 6 13 13 8 कितना होता है 21x। यहाँ से हम लोग को x का मान निकल जाएगा, तो 21 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 21 से 420 कितना बार में कटेगा 20 बार में। तो यहाँ से x बराबर हम लोग का कितना आ गया 20 मीटर, ठीक, क्योंकि परिमाप मीटर में था। हम लोग का x 20 मीटर आ गया, तो उससे हम लोग का a का मान निकल जाएगा ना, a का मान कितना हो जाएगा, a कितना था 6x था, तो 6 गुना 20 कितना हो जाएगा 120 मीटर। फिर b उसी प्रकार कितना निकल जाएगा 7 गुना x 7 गुना 20 कितना हो जाएगा 140 मीटर। उसी प्रकार c कितना हो जाएगा, हम लोग का कितना था 8 गुना x था, तो 8 गुना 20 कितना हो जाएगा 160 मीटर। हम लोग निकाल दिए, भुजा निकाल दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि हीरोन सूत्र होता है क्या है, क्योंकि जब त्रिभुज का 3 भुजा निकल जाता है तो हम लोग हीरोन सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या होता है, एस जो होता है वो त्रिभुज का क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना था a जोड़ b जोड़ c बटा 2, आधा कर दिए इसका। तो ये कितना था, त्रिभुज का परिमाप हम लोग को दिया था 420 मीटर दिया था, तो इससे हम लोग का निकल जाएगा अर्ध परिमाप, तो कितना आ गया 210 मीटर आ गया। तो यहाँ से हम लोग का एस का मान निकल गया, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया। अब हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि हम लोग लिख दिए ऊपर में कि हीरोन सूत्र ऊपर में लिख दिए, तो उसकी मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र पे रख देंगे, तो एस यहाँ पर कितना है हम लोग का 210 मीटर, 210 गुना 210 माइनस ए कितना है हम लोग का 120, उसी प्रकार गुना 210 माइनस 140, फिर क्या हो जाएगा 210 माइनस गुना में 210 माइनस कितना 160। अब इसका सरल कर देंगे, तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 210 गुना 210 में से 120 घटेगा तो कितना होगा 90, गुना 210 में से 140 घटेगा तो कितना होगा 70, गुना 210 में से 160 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 50। अब इसका सरल कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 21 गुना 9 गुना 7 गुना 5 गुना 10 के पावर कितना 4। तो यहाँ से हम लोग इसका सरल करेंगे, तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, यहाँ पर 7 गुना 5 और 10 के पावर 4। इससे हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, क्या क्या 7 2 है तो 7 बाहर निकलेगा, 3 2 3 3 गो, 3 2 में से 1 3 बाहर निकालेंगे और बाकी जो बचेगा इसे यहाँ 10 के पावर 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, तो अंदर में क्या बचेगा हम लोग को 3 गुना 5 बच जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे 27, यानी कि 2100 गुना √15 वर्ग मीटर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, उत्तर हो गया 2100 गुना √15 मीटर का वर्ग। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल